एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें कि पूरा नंबर आए या फिर ज़्यादा नंबर आए। जी हाँ, एग्जाम में ऐसे कॉपी लिखो आपको मिलेगा पूरा नंबर, और ऐसे कॉपी लिखो आपकी बैक कभी नहीं लगेगी। हाउ टू राइट एकेटिव एग्जाम्स कॉपी, हाउ टू गेट गुड मार्क्स एकेटिव एग्जाम। यानी दोस्तों इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कैसे मैंने एग्जाम में लिखा था, या फिर कैसे एग्जाम में आप लिखें आपके ज़्यादा नंबर आएंगे, आपकी बैक कभी नहीं लग सकती, और कैसे आप जितना लिखें पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाए, या फिर कैसे टॉप कर लें, कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे कॉपी लिखें, कैसे बैक क्लियर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, और आप लोग अगर एग्जाम से पहले देख लिए, चाहे भले आप तैयारी थोड़ा कम करेंगे, यानी अगर आप जो है वैसे तैयारी 50% कम भी करेंगे, लेकिन अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं, इस तरीके से कॉपी लिखते हैं, इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं, तो आपके गारंटी है बैक तो नहीं लगेगी, टॉप भी कर सकते हैं, और साथ साथ में आपके जो नंबर है पूरे के पूरे मिलने के चांस रहेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट किया पूरी अपडेट। लेकिन दोस्तों वीडियो को पहले लाइक, चैनल सब्सक्राइब के घंटे का बटन दबा लो, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप पूरा अच्छे से देखना। 5 से 7 मिनट 8 मिनट की वीडियो होगी, देखोगे समझ पाओगे, और आपका जो एग्जाम देने हैं, जो भी सब्जेक्ट देने हैं, आपका उसमें बैक तो नहीं लगेगी, तो गारंटी है अगर आप इस तरीके से कर लिए तो। पहला क्या, हाउ टू राइट एकेटिव एग्जाम कॉपी। लेकिन उससे पहले बात करते हैं हाउ टू गेट गुड मार्क्स, या फिर हाउ टू प्रिपरेशन। ठीक है, तो इस तरीके से पहले हाउ टू राइट वाला कॉपी देख लीजिए, मैं आपको समझा दूंगा, बता दूंगा। तो इसमें मैंने सब कुछ क्लियर कर लिया, कैसे तैयारी करना है, कैसे कॉपी लिखना है, कैसे अच्छे नंबर लाना। तो पहले इसमें पॉइंट नंबर 1 क्या है, स्टार्ट इजी क्वेश्चन एंड श्योरली राइट कंप्लीट आंसर। यानी कहने का मतलब ये है, आप जो है क्या करना है, आपको पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। जब कॉपी आप लिख रहे हैं, जो सबसे ज्यादा आपको सबसे अच्छे से जो आपको आ रहा है, यानी ये 100 का 100% अगर आपको जो भी आ रहा है, आपको वहां से स्टार्ट करना है। नहीं, कहने का मतलब ये है, आपको जो सबसे आसान लगे, जितने सारे क्वेश्चन है सबसे आसान जो लगे उसी से शुरू करिए। ठीक है, चाहे वो 2 नंबर वाला, चाहे वो 10 नंबर वाला, चाहे वो 5 नंबर वाला हो। ठीक है, जो सबसे आसान लगे उसी से शुरू करिए, और उस क्वेश्चन को कोशिश करिए पूरा का पूरा लिखना, आधा अधूरा कटपिट ना हो उसमें। और अगर आप शुरू करें पहले, तो आप अच्छे से लिखना। कॉपी सबसे ज्यादा सबसे बेस्ट पेज जो पहला हो, आपका पहला दूसरा पेज हो पूरी कॉपी में, यानी सबसे अच्छी राइटिंग हो, न कट हो, न पीट हो, हेडिंग ब्लैक पेन से हो, और आपको क्वेश्चन नंबर डाला हो, ऊपर से सेक्शन डाला हो, सब कुछ अच्छे से डाल के लिखो। चाहे पहला पेज 1 पेज 2 पेज आप आधे घंटे में लिखो, कोई दिक्कत नहीं, 2 पेज आधे घंटे में लिखो। और आप बाकी का पेज जो है आप जल्दी जल्दी भी लिख दोगे, अच्छे से राइटिंग नहीं बना के भी लिखोगे तब भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पहला जो क्वेश्चन लिखो, ऐसा लिखो कि उसमें से कुछ छूटा ना हो, अच्छे से जो सबसे आसान, सबसे अच्छा, सबसे आपको पूरा पूरा इजी लगे उसी को शुरू करो। ठीक है, आते हैं पॉइंट नंबर 2 कि ऑल क्वेश्चन क्या है, ऑल आंसर स्टार्ट न्यू पेज। जी हाँ, यह जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप आंसर लिख रहे हैं, आपने जवाब उत्तर लिख दिया, और साथ में आपका वहां पे नीचे 4 लाइन 5 लाइन छूट गई है, तो कोशिश करिए उस जो भी क्वेश्चन आपने लिखा, जो भी आंसर लिखा क्वेश्चन का, या तो उसका उस पेज में पूरा कर दीजिए। या 5 लाइन 6 लाइन 7 लाइन छूटी है और लॉन्ग आंसर आप लिख रहे हैं, तो उसमें क्या करो, न्यू पेज से न्यू पेज से न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करो। ऐसा ना हो कि जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 2 का ए लिखा, अब 2 का ए में जब लिखा तो आपने 203 पेज वहां पे 203 लाइन उस पेज में छूट गई, तो 203 लाइन आप छोड़ दीजिए, या तो न्यू पेज से अब नया क्वेश्चन स्टार्ट करिए। वहां बीच में अगर आप क्वेश्चन लिखते हैं, तो आपके उम्मीद रहती है वहां पे नंबर उसको काउंट ना हो और नंबर ना मिले। इस तरीके से आपको नंबर उस क्वेश्चन का पूरा छूट जाएगा। एग्जाम नहीं समझेगा क्वेश्चन एक ही है और 2 क्वेश्चन नहीं है, 2 क्वेश्चन का आंसर आपने नहीं लिखा है नंबर। उसके बाद आपको क्या करना है, चेक कॉपी फर्स्ट पेज एंड बोथ etc, यानी बेंच है ये। यानी कहने का मतलब ये है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, लिखने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका उसमें रोल नंबर, आपका उसमें नेम, आपका सब्जेक्ट कोड, आपका सब्जेक्ट नेम, और आपका जो है ब्रांच कोड। यानी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका ईयर क्या है, तो ये चीजें पहले, अगर आप कॉपी कितनी भी अच्छे से लिख लो, रोल नंबर अपने जगह अपने फ्रेंड का डाल दिए, तो सबका सब मेहनत बेकार हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉपी का ऊपर वाला फर्स्ट पेज। जी हाँ, जिसे आप जो है भरते हैं बबल वगैरह, अच्छे से उसको अच्छे से भरिए। और बेंच वगैरह अगर आप अच्छे से नहीं देखोगे, आप कोई चिट पिट पड़ा है, तो आपकी क्या लग जाएगी, यूएफएम लग जाएगी। चाहे कितना भी अच्छा लिखो, आपकी
0 मार्क्स हो जाएंगे, पूरे सेमेस्टर के मार्क्स 0 हो जाएंगे। तो इसलिए कोशिश करिए पहला पेज अच्छे से भरो, और जो आपकी बेंच है, आपकी शीट है, उसको चेक कर लो। आपके आसपास में कोई कागज वगैरह पड़ा नहीं होना चाहिए, कैसे भी कागज हो, बाद में एग्जाम में के आपको यूएफएम लगा देगा, आपकी सारी की सारी काफी मेहनत बर्बाद हो गई। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना। उसके बाद आता है नेक्स्ट पे हमने क्या यहाँ पे लिया है कि हाउ टू गेट गुड मार्क्स AQ2 एग्जाम। जी हाँ, कैसे आपको अच्छे नंबर लाना है। नंबर 1, मिनिमम रिमेंबर 3 यूनिट। जी हाँ, यानी आप क्या करना है, आपको पढ़ाई तो करना है एग्जाम में, लेकिन कम से कम 3 यूनिट पढ़ना है, कम से कम। अगर आप चाहते हैं कम समय में ज्यादा नंबर लाना, आपने पढ़ाई नहीं की है, लास्ट डे है, 5 घंटा बचा है, 8 घंटा बचा है, 1 दिन बचा है, तो क्या करना है, 3 यूनिट थ्योरेटिकल जो है उसको पढ़ लो। जैसे 3 यूनिट बनता भी नहीं कि एक से लेके 3 तक, नहीं, पहली कोशिश करिए जो पहले वाले यूनिट उसको जरूर पढ़िए। पहली यूनिट के बाद दूसरी अगर आपको समझ में आ रही तो पढ़िए, नहीं तो छोड़ दीजिए। फिर तीसरी, चौथी, या फिर तीसरी, पांचवी, या 1 2 5, या 1 2 4, या 1 2 5, या 1 2 3 भी हो सकती है। पहले फोकस करिए 3 ही यूनिट पढ़ने को, 5 में फोकस करेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। 3 यूनिट अच्छे से हो जाए, उसके बाद जो 2 यूनिट जो बची है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 यूनिट भी पढ़ के अगर एग्जाम दोगे तो 30 या 90, यानी कि 20 25 100, 20 या 60, यानी 60% मार्क्स आपके यानी जरूर आ जाएंगे। 100 में से 60 नंबर आ जाएंगे, 60 ना आए तो कम से कम 40 50 तो आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा मैंने कि स्टार्टिंग बेस्ट आंसर बेस्ट राइटिंग इन 2 to 3 पेज। जी हाँ, यानी जो सबसे बेस्ट आपको आंसर आ रहा है उसी से शुरू करिए कॉपी। बेस्ट राइटिंग, सबसे अच्छी से अच्छी राइटिंग बना के लिखिए, और कम से कम अगर लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं तो 203 पेज जरूर लिखिए। जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन है, 7 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 पेज से लेकर 3 पेज जरूर लिखिए, कम से कम 2 पेज लिखिए। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 7 नंबर का है तो कम से कम 2 पेज, हाँ 3 पेज लिख देंगे बेटर है, लेकिन 1 पेज से काम चलने वाला नहीं। यहाँ अगर आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एक पेज में भी लिख सकते हैं, 4 लाइन में भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। बट 7 मार्क्स, 5 मार्क्स, 7 मार्क्स, 10 मार्क्स का है तो कम से कम जो है 2 पेज में लिखिए, 3 4 पेज भी कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि आप क्वेश्चन इतना लंबा लिख रहे हैं, बाकी क्वेश्चन छूट जाए तो ऐसा बेवकूफ़ी मत करना। हाँ, कोशिश करिए कि पहले जो जो आ रहा है उसको अच्छे से इतना लिख लीजिए, तो एक बार टाइम बचे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, टाइप्स डिफरेंस पार्ट क्लासिफिकेशन कंपेयर टाइप्स क्वेश्चन कंपल्सरी रिमेंबर। जी हाँ, यानी ये जो क्वेश्चन होते हैं टाइप्स वाले क्वेश्चन, डिफरेंस वाले क्वेश्चन, जिसके बोलते हैं कि हाउ मेनी पार्ट्स, क्लासिफिकेशन है वर्गीकरण वाले क्वेश्चन, कंपेयर जो एक दूसरे को ए को बी से कंपेयर, बी को सी से कंपेयर करता है, यानी कंपेयर वाले क्वेश्चन, टाइप्स वाले क्वेश्चन, ये बोलते हैं ना हाउ मेनी टाइप्स, या फिर ये इसको क्या करना है, कंपल्सरी पढ़ना है। चाहे आप कुछ भी करो, चाहे 1 यूनिट पढ़ो, अगर आप, मैं गारंटी है अगर आप चाहते हो पास होना तो इतना सारे सिर्फ पढ़ लोगे, इतना सिर्फ पढ़ लोगे जो मैं बता दिया, सिर्फ इसी पॉइंट पे आपका बैक नहीं लगेगी, गारंटी लिख के देता हूँ। सिर्फ आप क्या करो, टाइप्स वाले क्वेश्चन पढ़ लो। क्या करो, जो टाइप्स वाले क्वेश्चन उसको पढ़ लो। टाइप्स वाले यानी हाउ मेनी, बोलते हैं ना कि इसके कितने टाइप्स, इसके कितने प्रकार है, ये पढ़ लो। डिफरेंस पढ़ लो, यानी ए का बी से डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन ए टू बी, बी टू सी, ये पढ़ लो। हाउ मेनी पार्ट्स, ये पढ़ लो। क्लासिफिकेशन पढ़ लो, कंपेयर पढ़ लो, टाइप्स वाले क्वेश्चन। अगर आप इस तरीके से सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन पूरी बुक से पढ़ लिए, पूरी क्वांटम से पढ़ लिए, तो मैं श्योरली बोलता हूँ बैक नहीं लगेगी, पास कर लोगे। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो चाहे आप 2 घंटे में इसको पढ़ लो, चाहे आप 20 मिनट में पढ़ लो, बैक नहीं लगेगी। आपको 100 में से इतना नंबर जरूर मिल जाएगा, 30 to 40%, कि आप इसी सिर्फ यही वाले क्वेश्चन पढ़ के आप पास कर सकते हो, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, हाउ टू क्लियर बैक पेपर। यानी अगर आपकी बैक लग रही बार बार और उस चाहते हो कि बैक ना कैसे क्लियर करना है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या करना है, 3 यूनिट रिमेंबर, यानी 3 यूनिट तो पढ़ना ही पढ़ना है, और 5 यूनिट फोकस करोगे तो बेटा गई भैंसिया पानी में। यानी अब कम से कम 3 यूनिट ही फोकस करना है, 5 पे करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। और 3 यूनिट ऐसा पढ़ लो, ऐसा पढ़ लो कि 3 यूनिट में कोई भी 3 यूनिट, पहली हो, पांचवी हो, चौथी हो, पहली हो, तीसरी हो, दूसरी हो, पहली हो, पांचवी हो, चौथी हो, दूसरी, जो भी हो, कम से कम 3 यूनिट। अगर ऐसा पढ़ लो, जो भी क्वेश्चन है सब कुछ आपको पता हो जाए, फला पेज पे कौन सा क्वेश्चन है, फला क्वेश्चन के कैसा, यानी सब कुछ आपको याद है। एंड 80 ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी जो 2 यूनिट बची है, 2 यूनिट बची है, जो 3 यूनिट अच्छे से 100%, और 2 यूनिट का सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है। 2 यूनिट नहीं पढ़ोगे तो भी बैक क्लियर हो जाएगी, लेकिन इतना टाइम है तो पढ़ सकते हो। नेक्स्ट पार्ट क्या है, राइट ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स मैक्सिमम 4 पेज। जी हाँ, जिन सारे क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वाले, उसको क्या करना है, आपको एक शॉर्ट में नोट बनाना है, यानी 1 यूनिट का मैक्सिमम 4 पेज, मेरे हिसाब से सिर्फ 2 पेज से 3 पेज में, अपने हिसाब से सिर्फ समझने के लिए शॉर्टकट में लिख लो, ताकि आप उसको समझ जाओ। जब एग्जाम देने जाओ 1 घंटा पहले उसको क्या करो, एक बार देख लो पूरा का पूरा, यानी 1 यूनिट है उसका 2 से 3 पेज शॉर्ट में हेडिंग डाल के
देख लिया, उसके बाद रिवीजन करना है एग्जाम से 2 घंटा 1 घंटा पहले, ठीक है। तो इस तरीके से हर यूनिट का बना सकते हो। उसके बाद आता है कंपल्सरी रिमेंबर टाइप्स एंड डिफरेंस। ये मैंने फिर रिपीट किया है कि जो डिफरेंस वाले और रिपीट वाले, जो रिमेंबर कंपल्सरी रिमेंबर टाइप्स वाले डिफरेंस वाले क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना, ठीक है। अगर आपको, और हाँ हेलो, अगर आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं आ रहा, एक मेरे टिप्स है मेरी तरफ से, ये क्या है, सभी बच्चों के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है हमारे सब्सक्राइबर के लिए। अगर आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं आ रहा तो क्या करो, देखो कोई भी क्वेश्चन उठाओ, उसको क्या करो, जो यूजेस 4 से 5 पॉइंट में बता दे रहा हूँ, आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो पहले उठाओ, उसका छोटा मोटा क्या करो, डिफिनेशन लिख दो, छोटा मोटा। अगर डिफिनेशन नहीं भी आ रहा तो उसके बेनिफिट लिख दो, यूजेस लिख दो, बेनिफिट इसके ये फायदे होते हैं। अगर कुछ ना बचे तो समय का फायदा होता है, या फिर इसके ये कॉस्टली नहीं होता, सस्ता होता है, या फिर ये महंगा होता है, या इसके प्रोसेस में टाइम लगता है। 3-3 पॉइंट बना के लिखोगे ना मेरे भाई, तब भी आप एक पेज जरूर लिख दोगे, 5 लाइन 6 लाइन 8 लाइन जरूर लिख दोगे, और आपको नंबर उसमें जरूर मिल जाएगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो यार, थोड़ा बहुत तो बना के सिर्फ क्या 3 हेडिंग डालना है। नंबर 1, इसका पहले डिफिनेशन लिखो, उसके बाद लिखो पहले इसके यूजेस, उसके बाद इसके बेनिफिट, उसके लॉसेस, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। 3 से 4 पॉइंट अगर इस तरीके से लिख दो, हेडिंग डाल, चाहे भले अंतर में कुछ उल्टा सीधा लिखे हो, तो उतने ज़्यादा आपको 10 में से 2 से 3 नंबर, 5-4 नंबर जरूर मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करना, बाकी बताना। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। कैसा लगा जो मैंने वीडियो बताया, आप लोग जरूर कमेंट करना दोस्तों। बहुत मेहनत से वीडियो बनाया, बहुत टाइम लगा है, टाइम तो नहीं मिला था, मैं अपनी नींद को छोड़ करके बनाया हूँ, तो जरूर बताना। और अगर आपको लग रहा है मैंने अपना समय दिया, टाइम दिया, कुछ आपको लगा कुछ फायदा, तो वीडियो को लाइक करना और अपने ग्रुप में जरूर शेयर करना, जरूर शेयर करना। अगर अच्छे लाइक आएंगे, अच्छे जो है व्यूज आएंगे, तो इसमें नेक्स्ट में और कुछ बताने की कोशिश करूंगा। बाकी मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस बना चुका हूं, जाओ चैनल पे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चाहे भले वो 1 साल पुराना हो, सिलेबस अगर सेम है पढ़ लेना। बहुत सारे बच्चे पढ़ के 80%, 90%, 70% लाए हैं, उसमें से देख लेना। सभी सब्जेक्ट के नियर अबाउट मिल जाएंगे, जिनके सब्जेक्ट के नहीं है कुछ, मैं ट्राई करूंगा। बाकी अगर आप चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करना, डायरेक्ट मुझे कॉल करना, मैं उसमें भेज दूंगा, मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।